एआईसीसी नेता प्रियंका गांधी तेलंगाना कांग्रेस द्वारा आयोजित युवा संघर्ष सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई है। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी और तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने प्रियंका गांधी का गर्मजोशी से स्वागत किया, जो एक विशेष विमान से हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर पहुंची। अलग तेलंगाना राज्य बनने के बाद पहली बार तेलंगाना की धरती पर कदम रखने वाली प्रियंका गांधी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। बाद में प्रियंका गांधी बेगमपेट हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर से सरूर नगर स्टेडियम के लिए रवाना हुई है। तेलंगाना कांग्रेस ने हैदराबाद के सरूर नगर स्टेडियम में राज्य के युवाओं और रोजगार लोगों को आह्वान करते हुए युवा संघर्ष सभा का आयोजन किया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी घोषणा पत्र की घोषणा करी है। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के तत्वाधान में मेडचल जिला किसरा मंडल की ग्राम पंचायत किसरा के अंतर्गत अनाज क्रय केंद्र बनाया गया है। 1.5 करोड़ रुपयों की लागत से बने गोदाम का उद्घाटन मंत्री झामकुरा मल्लारेड्डी ने किया है। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष शरद चंद्र रेड्डी, उपाध्यक्ष वेंकटेश रीतु बंधु जीरा, अध्यक्ष नंदा रेड्डी, एमपीपी इंदिरा, डीसीएमएस उपाध्यक्ष मधुकर रेड्डी, पीएससी अध्यक्ष प्रभाकर, एमपीडीसी सरपंच मंडल, बीआरएस पार्टी अध्यक्ष सुधाकर रेड्डी, नेताओं और अन्य लोगों ने भाग लिया। मणिपुर में फंसे तेलंगाना के छात्र हैदराबाद पहुंच गए हैं। छात्रों को सरकार द्वारा आयोजित एक विशेष विमान से मणिपुर की राजधानी इम्फाल से शमशाबाद लाया गया है और छात्रों को हवाई अड्डे से विशेष बसों में उनके गृहनगर भेजा गया। पहले तय कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें कल शाम हैदराबाद लाया जाना था, लेकिन वे आज आए क्योंकि हालत अनुकूल नहीं थी। कहा जा रहा है कि मणिपुर में संघर्ष की स्थिति देखते हुए सरकार छात्रों को वहां से निकाल रही है। तेलुगु राज्यों के छात्रों को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया। मणिपुर में फंसे लोगों की मदद के लिए दिल्ली और हैदराबाद में तेलंगाना भवन में विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। छात्रों सहित मणिपुर में तेलंगाना के निवासियों के लिए कल सुबह एक विशेष विमान भेजा गया। विमान उन्हें आज दोपहर लाया है। स्थानीय राजेंद्र नगर विधायक प्रकाश गौड़ ने मणिपुर से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे छात्रों का स्वागत किया है। छात्रों ने कहा कि मणिपुर के इम्फाल हवाई अड्डे पर उड़ानों की संख्या बढ़ने से हवाई अड्डे के कर्मचारियों के हाथ खड़े हो गए हैं। मालूम हो, हवाई अड्डे के छोटे आकार और कुछ कर्मचारियों के दंगे के कारण छुट्टी लेने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। इन्हीं वजहों से तेलंगाना के नागरिकों को सुरक्षित हैदराबाद लाने की प्रक्रिया में देरी हुई है। और दूसरी ओर खम्मम जिले के रामनगर टांडा से हर्षवर्धन, जो एनआईटी मणिपुर में बीटेक की द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा है, कल दिल्ली पहुंचा। तेलंगाना भवन के कर्मचारियों ने उसे ला लिया है और आवास प्रदान किया। रेजिडेंट कमिश्नर डॉक्टर गौरव उप्पल ने कहा कि इसे आज खम्मम भेजने की व्यवस्था की गई है। एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी के हैदराबाद डिक्लेरेशन और युवा संघर्ष बीरी सम्मेलन के मौके पर माहेश्वरम विधानसभा क्षेत्र के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली का आयोजन किया है। बंडंगपेट निगम के मेयर ने राज्य के मुख्य सचिव चिंगुरिंता परिजाता नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व में एक रैली करी है और मेयर परिजाता नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी का किसान घोषणा, आज प्रियंका गांधी ने युवा घोषणा पर युवाओं को संदेश दिया और चेक बांटे हैं। भाजपा कारपोरेटरों ने जेएसएमसी अधिकारियों द्वारा परिषद की बैठक का बहिष्कार करने की मांग करी है और भाजपा कारपोरेटर ने टैंक बंद स्थित अम्बेडकर प्रतिमा को ज्ञापन सौंपा है। सेवानिवृत्त जल कार्य अधिकारी सत्यनारायण, कुकटपल्ली जोन कमिश्नर ममता और सिकंदराबाद जोन कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने शहर जेएसएमसी में लोगों के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा को रोकने के लिए परिषद की बैठक का बहिष्कार किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। एक और लोगों की समस्याओं के कारण अपनी जान गंवाने वाले एनजीओ नेताओं की आड़ में बीआरएस सरकार की कठपुतली के रूप में काम करने वाले एक भ्रष्ट अधिकारी ममता ने मंत्री पर केटीआर के निर्देशन में काम करने का कड़ा आरोप लगाया है। अधिकारियों ने तुरंत मेयर से अपील करी वे जागे और लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए परिषद की बैठक आयोजित करें। भाजयुमो नेताओं ने बिना अनुमति प्रवेश लेने को लेकर रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज का घेराव किया। पुलिस और भाजयुमो नेताओं के बीच बड़े पैमाने पर झड़प हुई है। हालांकि भाजयुमो नेताओं ने गेट कूदकर कॉलेज में प्राचार्य के कक्ष में प्रवेश किया और विरोध किया,
लगभग 4000 छात्रों को धोखा देने वाले गुरु नानक के प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन और नारे लगाए गए। पुलिस और भाजयुमो नेताओं के बीच बड़े पैमाने पर हाथापाई हुई है। फिलहाल कॉलेज में तनाव का माहौल है। पीसीसी सदस्य डॉक्टर सत्यम श्रीरंगम ने कहा कि राज्य सरकार ने तेलंगाना राज्य में जमीन बेचने के अलावा कुछ नहीं किया है। उन्होंने सवाल किया, एक क्षेत्रीय दल 9 साल में 1000 करोड़ से अधिक सफेद धन पर कैसे राष्ट्रीय स्तर का बना है। कांग्रेस पार्टी के नेता सत्यम श्रीरंगम के नेतृत्व में सरूर नगर में आयोजित युवा संघर्ष सभा के लिए कुकटपल्ली वाई जंक्शन से विशाल रैली सभा के लिए निकाली गई। पता चला है कि बेरोजगार युवाओं के लिए प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बेरोजगारी घोषणा पत्र की घोषणा की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी बेरोजगारों का समर्थन कब करेगी। उन्होंने सुझाव दिया, आने वाले दिनों में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो कांग्रेस पार्टी बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता देकर नौकरियां भरने के लिए कड़ी मेहनत करेगी और राज्य में सभी समुदाय को शामिल कर विकास की ओर अग्रसर होगी। गर्मी का मौसम है, फिर भी हमें बारिश के मौसम का नजारा देखने को मिल रहा है। गरज और बिजली चमकने के साथ भारी बारिश हो रही है और तेज हवाएं शहरवासियों को डरा चुकी हैं। और इसी महीने की 25 और 29 तारीख को हुई मूसलाधार बारिश एक बार फिर भारी बारिश से उबर नहीं पाई है और इसी क्रम में कुछ ही मिनटों में बादल घिर रहे हैं और तेज बारिश हो रही है। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने संभावना व्यक्त करी है कि अगले 2 दिनों तक तेलंगाना में ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। गरज और बिजली के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश होगी और एक बयान में कहा गया है कि तेज गति से आंधी चलेगी। पश्चिमी विदर्भ से मराठवाड़ा, उत्तर आंतरिक कर्नाटक से दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तक औसत समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा का कम दबाव बना है और इसी के प्रभाव से तेलंगाना समेत कई राज्यों में गरज और ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। हैदराबाद में बेमौसम बारिश से लोगों की जान आफत में आ गई है और शनिवार की सुबह 11 वर्षीय मोनिका नाले में बह गई और उसकी मौत हो गई। रविवार रात अचानक हुई बारिश की कांस्टेबल सोलिम वीरास्वामी की मौत हो गई और एक तरफ सड़कों पर तेज बारिश से ऐसा लग रहा है कि तेज हवा के कारण करंट के तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। महबूबाबाद जिले के गंगाराम मंडल के पिटला भूपति गांव के सोलिम वीरास्वामी गड्डीपेट ग्राउंड्स में कांस्टेबल के तौर पर काम कर रहा था और उस इलाके में रहते हैं। रविवार की रात वह यूसुफगुड़ा स्टेशन पर अपने भाई से मिलने आया और रात 9:40 पर अपने दोपहिया वाहन से घर के लिए निकला। जुबली हिल्स रोड नंबर 1 से एनटीआर भवन के रास्ते में बाईं तरफ वाहन ने नियंत्रण खो दिया और बगल में बिजली के खंभे से जा टकराया। बारिश में बिजली के खंभे में अर्थिंग लगी और वह बेहोश हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस आई और उसे ओपोलो अस्पताल लेके गई। डॉक्टर ने पुष्टि की कि वह पहले ही मर चुका था। रविवार की रात्रि को बारिश ने अपना रौद्र रूप बताया। रात 12 बजे के बाद भी बारिश का सिलसिला जारी रहा और बिजली चमकने के साथ तेज हवा के साथ बारिश हुई। नतीजतन शहर एक जलकुंड बन गया। सड़कों पर बाढ़ का पानी भर गया और कई इलाकों में सड़कों पर घुटने तक पानी का बहाव जारी रहने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मूसलाधार बारिश से संभलने से पहले रविवार की रात शहर में झमाझम बारिश हुई और सुबह से शाम तक धूप खिली तो शाम 7 बजे के बाद मौसम ठंडा हो गया और इस क्रम में कुछ ही मिनटों में बादल छट गए और झमाझम बारिश हुई है। वह आधे घंटे से अधिक समय तक बिना रुके होती रही। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में यातायात ठप हो गया था। उन क्षेत्रों में सड़कों पर बड़े पैमाने पर बाढ़ के कारण दोपहिया वाहन चालकों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं के कारण सड़कों पर पेड़ की शाखाएं टूट गई। जुबली हिल्स, फिल्मनगर, बंजारा हिल्स, शेखपेट और टोली चौकी की कॉलोनियों में कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए। निचले इलाकों में पानी जमा हो गया था। स्थानीय लोगों को कुछ घरों से पानी निकालने में परेशानी हुई। बारिश के कारण बिजली आपूर्ति बाधित रही और भारी बारिश वाले इलाकों में 1 घंटे से अधिक समय तक आपूर्ति ठप रही।
मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने बारिश के मद्देनजर अधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने अपने कैंप कार्यालय में महापौर जोनल आयुक्तों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस किया है। टीडीपी विधायक और फिल्म अभिनेता नंदमूरी बालकृष्ण ने दिवंगत एनटीआर को भारत रत्न देने की मांग करी है और उन्होंने ये पूछा कि भारत रत्न किसी और को नहीं तो एनटीआर को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनटीआर ने आम आदमी के लिए कई साहसिक योजनाएं लागू की हैं। कई नेताओं को राजनीति से अवगत कराने का श्रेय एनटीआर को जाता है। एनटीआर की भावना में तेलुगु युवा सेवा कार्यक्रमों को जारी रखने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने ये बातें सिकंदराबाद में आयोजित मेनी महानगरों को संबोधित करते हुए कही है। बालैया ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी ने तेलंगाना के लोगों के दिल में बसेरा बना लिया है। उन्होंने कहा, भले ही एपी और तेलंगाना तकनीकी रूप से अलग हो जाए, हमें बिना किसी मतभेद के भाइयों और बहनों के रूप में साथ रहना चाहिए। बालैया ने कहा कि उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। वह पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक के तौर पर काम कर रही है। टीटीडीपी अध्यक्ष कसानी ज्ञानेश्वर ने विश्वास जताया कि टीडीपी आगामी चुनाव में तेलंगाना में अपनी ताकत दिखाएगी। राज्यसभा सदस्य आर कृष्णैया ने आंदोलनों के जरिए मुख्यमंत्री केसीआर के कदमों का सम्मान करने की अपील करी है। पिछले 11 दिनों से हड़ताल पर चल रहे पंचायत राज कनिष्ठ सचिवों की मांगों पर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। आर कृष्णैया ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में राज्य भर में 9,355 कनिष्ठ सहायकों की संविदा कर्मचारियों के रूप में भर्ती करी गई है और राज्य सरकार ने जियो के उस वादे की अनदेखी करी है। 3 साल बाद उन्हें नियमित कर दिया जाएगा। उन्होंने नियमित करने पर ध्यान नहीं देने के लिए मंत्री और अधिकारियों की आलोचना करी। उन्होंने कहा कि उनकी हड़ताल से गांव में शासन व्यवस्था चरमरा गई है। मुख्यमंत्री केसीआर ने उन्हें बातचीत करने के लिए बुलाया और उनकी मांगों को हल करने की अपील करी है। जवाहर नगर नगर निगम बालाजी नगर अंबेडकर प्रतिमा पर क्रांति कला वृंदम की 20वीं वर्षगांठ पर प्रदर्शन करेगा। क्रांति कला वृंदम के संस्थापक वी वेंकटचारी ने जानकारी दी है। उन्होंने ये कहा, आज के आधुनिक समाज में लुप्तप्राय ग्रामीण कलाओं को सुरक्षित करना सभी का दायित्व है। उन्होंने याद दिलाया कि क्रांति कला वृंद द्वारा कई समाज सेवा कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध लेखिका एस.के. मीरा, कर्मक महिला सामख्या नेता मस्ताना बी, बसपा नेता वीरू यकास्वामी, सावित्रीबाई फूले महिला संगम की संयोजक मब्बूबालू, तेलंगाना विकलांगुला के संस्थापक एक्टिवेदी के संस्थापक शामिल हुए हैं। सिकंदराबाद उज्जैनी महाकाली बोनालू की टीटी फाइनल हो गई है और मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने ये कहा कि 9 जुलाई को महाकाली बोनालू का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रंगम भविष्यवाणी 10 जुलाई को होगी। मंत्री तलसानी ने नई मंदिर समिति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि राज्य बनने के बाद से बोनालू महोत्सव का भव्य आयोजन होता रहा है। राज्य सरकार ने बोनालू की विशिष्टता को दिखाया है, जो तेलंगाना संस्कृति का एक प्रतीक है। बोनालू के प्रबंधन को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई है। भक्तों को किसी भी परेशानी से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जाती है। शहर में नाला एक बड़ी विकट समस्या बन चुकी है। हालांकि जनप्रतिनिधि नालों की मरम्मत का लगातार आश्वासन तो देते हैं, लेकिन आश्वासन के मुताबिक काम नहीं हो पा रहा है। आप इसे चाहे अधिकारियों की लापरवाही कहें या फिर जनप्रतिनिधियों की नाकामी। बेमौसम बरसात से न सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। विपक्षी नेताओं का ये आरोप है कि कलासीगुड़ा निर्वाचन क्षेत्र में जो घटना घटी, उसके लिए विभाग और जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी तालमेल की कमी का प्रमुख कारण है। ईएसआई हॉस्पिटल, लेबर यूनियंस, ईएसआई मेडिकल स्टाफ और ईएसआई में सभी लेबर यूनियनों ने तेलंगाना ईएसआई जेसी का गठन किया है और डॉक्टर चीमा श्रीनिवास को जेसी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्होंने कहा, वे केंद्र राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले ईएसआई अस्पताल को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं और इसका मुकाबला करने के लिए जेसी का गठन किया गया है। उन्होंने रोष व्यक्त किया, केंद्र सरकार निजीकरण के तहत राज्य सरकार के स्वामित्व वाले ईएसआई को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, वह स्वर्णिम तेलंगाना और स्वस्थ तेलंगाना के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री केसीआर के
सहयोग से तेलंगाना ईएसआई को बचाएंगे। उन्होंने मांग करी है कि ईएसआई को लेकर चल रही साजिशों को तत्काल रोका जाए। उन्होंने राज्य सरकार से ईएसआई में रिक्त पदों को तत्काल भरने की अपील करी है। हमने खाने का सामान बनाने वाले लोगों को देखा है, लेकिन क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो जाली नोट और सर्टिफिकेट बनाते हैं? पुलिस ने डुंडीगल स्टेशन क्षेत्र में छापेमारी कर जालसाजों के समूह का भांडाफोड़ किया है। मेडचल के डीसीपी संदीप राव ने बताया कि तीनों लोगों ने आसानी से पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता अपनाया। इस मकसद से नकली नोट और सर्टिफिकेट बनाना सही माना। काफी देर तक वे काम में लगे रहे। सूचना मिलने पर डुंडीगल एसओटी पुलिस उस इलाके में गई और जहां फर्जी नोट और सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अन्य फरार बताया जा रहा है। आरोपियों के पास से 111 फर्जी 100 रुपए के नोट, 34 फर्जी प्रमाण पत्र, सूखा गांजा समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। बीमा पॉलिसियों में हेराफेरी करने वाले 6 सदस्यों के गिरोह को राजकोंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि एक प्रतिष्ठित बीमा कंपनी में पुलिस द्वारा ली गई पॉलिसी धारकों की परिपक्वता राशि पिछले कुछ वर्षों से उस कंपनी में कार्यरत कुछ कर्मचारियों की मदद से फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से निकाली जा रही थी। राजकोंडा कमिश्नर डीएस चौहान ने कहा कि वर्ष 2017 से अब तक विभिन्न पॉलिसी धारकों की 4 करोड़ रुपए की पॉलिसी राशि बट्टे खाते में डाली जा चुकी है। राजकोंडा कमिश्नर ने कहा कि ये सारे मामले तब सामने आया जब साइबर अपराध पुलिस ने यपरा इलाके के किशोर नाम के एक एनआरआई व्यक्ति की शिकायत पर जांच करी है। डॉक्टर एसएम हुसैनी द्वारा मेहदी नवाब जंग कैंसर अस्पताल परिसर में 600 रोगी सहायकों को भोजन कराया गया और उन्होंने कहा कि वह हर महीने अपने माता पिता के नाम से 4 बार अन्नदान करती है। उन्हें लगता है यह सेवा कार्यक्रम उनके परिवार के सदस्यों के लिए एक प्रोत्साहन और उनके माता पिता के लिए एक आशीर्वाद है। आने वाले दिनों में स्वर्गवासी अपने माता पिता के नाम पर गरीबों के लिए बड़े पैमाने पर सेवा कार्यक्रम करने का इरादा जताया। कार्यक्रम में सहयोगी अध्यक्ष केआर राजकुमार, उपाध्यक्ष कुराडी श्रीनिवास, खालिद अहमद सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया है।